जय हो माई की, अब चिंता काय की। समस्त नर्मदा भक्तों को मेरा नर्मदे हर जीवन भर स्वागत है आपका मरेवामृत रस में, जिसमें माँ की कथा और मानव की व्यथा चलती रहेगी सदा। आप सुन रहे हैं माँ नर्मदा का महात्म। मैंने अपने पूर्व वीडियो में बताया था कि माँ नर्मदा का एक नाम विशल्या भी है, और किसी कल्प में माँ नर्मदा का विवाह हुआ है तो किसी कल्प माँ नर्मदा अविवाहित है। तो माँ नर्मदा का नाम विशल्या कैसे पड़ा, ये रेवा खंड में लिखा हुआ है। अतः परम प्रवक्ष्यामि सा विशल्या है बोधिताम् आश्चर्य भूतालोकस्य सर्व पापम क्षयकरी। अर्थात इस रेवाखंड में लिखा है कि श्री मार्कंडेय धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें विशल्या नदी का उद्गम कैसे हुआ, मां नर्मदा का नाम विशल्या कैसे पड़ा, उसकी कथा बताता हूं। श्री मार्कंडेय धर्मराज से कहते हैं कि अग्निदेव का विवाह, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं, उनका विवाह दक्ष पुत्री स्वाहा से हुआ। अग्निदेव और दक्ष पुत्री स्वाहा से पुत्र का जन्म हुआ, 3 पुत्र का जन्म हुआ, जिनमें पहले पुत्र का नाम था आहवनी अग्नि, दूसरे पुत्र का जो नाम था उसका नाम था दक्षिणाग्नि, और जो उनका तृतीय पुत्र था उसका नाम था गार्हपत्य अग्नि। ऐसे अग्निदेव और स्वाहा के 2-3 पुत्र हुए थे, आहवनी अग्नि, दक्षिणाग्नि और गार्हपत्य अग्नि। ये 3 पुत्र हुए थे। और आप देखेंगे कि यज्ञ हवन आदि में इन 3 अग्नियों का बड़ा ही महत्व है। एक बार अग्निदेव ने भोलेनाथ की घनघोर तपस्या की। अग्निदेव ने महादेव की 10,000 वर्ष तक तपस्या की है। मैंने अपने पूर्व वीडियो में ये बात भी आपको बताई है कि नारी जाति में जो सबसे ज्यादा तप किया है वो किसने किया था? नारी जाति में मां नर्मदा ने 10,000 वर्ष तक। वैसे ही अग्निदेव ने 10,000 वर्ष तक महादेव की तपस्या की, घनघोर तपस्या की, जिससे महादेव प्रसन्न हो गए। और महादेव प्रसन्न हुए तो उन्होंने साक्षात अग्निदेव को दर्शन दिए और कहा कि मांगो, क्या वर मांगते हो। तब अग्निदेव ने क्या वर मांगा था? अग्निदेव ने कहा था कि हे देवादिदेव महादेव, यदि आप मेरे तप से प्रसन्न हैं और आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मैं नर्मदा नदी सहित 16 नदियों के साथ विवाह करना चाहता हूं। यह वर मांगा था अग्निदेव ने देवादिदेव महादेव से। महादेव ने तथास्तु कहा और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद अग्निदेव का नर्मदा नदी और 16 नदियों के साथ विवाह हुआ है। नर्मदा नदी के अलावा कौन सी 16 नदियां हैं उनका भी मैं आपको नाम बताऊंगा। कावेरी, गोदावरी, शरयू, सरस्वती, कृष्णा, झेलम, सतरुद्रिका, विपाशा, इरावती, सतलज, ब्यास, यमुना, कुशी, क्षिप्रा और आल्हादनी। इन 16 नदियों के साथ अग्निदेव ने विवाह किया। मां नर्मदा के साथ भी अग्निदेव का विवाह हुआ। अब मां नर्मदा के साथ जब अग्निदेव का विवाह हुआ तो उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था धीषणेन्द्र। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था धीषण। अग्नि के प्रज्वलित करने में भी धीषणेन्द्र का बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उनके पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा उन्होंने धीषणेन्द्र। मां नर्मदा के महात्म्य को जानने के लिए मेरा आप अगला वीडियो देखिए, जिसमें आपको बताऊंगा कि मां नर्मदा का नाम विशल्या कैसे हुआ। मां के महात्म्य को जानने के लिए आप देखते रहिए मां रेवामृत रस, मां की महिमा विस्तार से। आपका मैं सभी नर्मदा भक्तों से ये अनुग्रह करूंगा कि मां रेवामृत रस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप मां नर्मदा के महात्म्य को जान सकें। नर्मदे